जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आए हैं जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार घूमते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नेकचंद ने। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये भारत रत्न। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना में विजयंत नाम है। तो यह एक सेना के टैंक का नाम है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? तो इसका उत्तर है लीवर। चलिए पांचवा क्वेश्चन है हमारा, तो पांचवा क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो यह जॉन वाशिंगटन के जो प्रधानमंत्री थे, इनके नेतृत्व में इन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, छठा क्वेश्चन है, तो छठा है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो यह है जयपुर। चलिए सातवां क्वेश्चन है, तो सातवां है, विश्व का सबसे बड़ा कौन सा देश है? तो यह है रूस। चलिए अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो यह है रेलोफेल्सिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य अयस्क है। तो यह है मीथेन। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो यह गुरु नानक देव थे। यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए वीडियो को जल्दी से आगे भी शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये A.O. उम थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 14वां, नील नदी का किनारा कौन सा समस्या का विकास हुआ था? तो ये हुआ था मिस्र सभ्यता का। चलिए अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो प्रोटीन सोयाबीन में सबसे अधिक पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ये स्टील में सबसे अधिक होती है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 17वां है, पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो ये बुध और शुक्र 2 ग्रह स्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 18वां, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये आम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? तो इनका मूल शंकर असली नाम था। चलिए 20वां क्वेश्चन है, भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े? तो ये था प्रतिमम पुरी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है 21वां है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट पाया जाता है? तो ये आग्नेय शैली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? जैन मंदिर पूछा है आपसे, तो ये आबू पर्वत में है, आबू पर्वत पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया? तो ये अडल्फ हिटलर ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन है, ऋण नियंत्रण कार्यवाही किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो यह है वाणिज्य बैंक के द्वारा।
वाणिज्य बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 1 जनवरी 1935 को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गोबर गैस में पाया जाने वाला गैस, तो ये मीथेन गैस है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो 30वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो ये अशोक चक्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है 32वां है, भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा था? तो ये लक्ष्मी वाहिनी बैंक था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे, जो गृह मंत्री भी थे पहले। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये जनरल ओ डायर ने दिया था। ध्यान से पढ़ना, ओ डायर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? तो ये कंगारा में स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जल्दी से 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं, बस आप वीडियो को एंड तक जरूर करें और कमेंट करके बताना आपके कितने में से कितने राइट गए। मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। चलिए अगले क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये सरदार भगत सिंह ने दिया था, सरदार भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? तो कुंजी के रूप में ये जिब्राल्टर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनसेंट 2E कहाँ से प्रतिक्षेपण किया गया था? तो ये कोर में किया गया था, कोरों में। चलिए अगला क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन है, भारत में फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर भारत का गढ़वाला क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा 42वां क्वेश्चन पे आ गए हम। 42वां का, किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? जंबो नाम से तो अनिल कुंबल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो ये नाइक्रोम के बने होते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा 44वां क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो यह केरल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पिन कोड का आरंभ कब हुआ था? तो पिन कोड का आरंभ 15 अगस्त 1972 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो एशिया का गोबी मरुस्थान सबसे बड़ा रेगिस्तान है। हम 47वां क्वेश्चन पे आ गए हैं, कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? तो इसमें सबसे महंगा शहर है, ये कोलकाता भी नहीं होगा, ना दिल्ली होगा, ना बेंगलुरु, तो ये मुंबई महाराष्ट्र होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता हैं? तो ये जयदेव हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है, मेंडल ने किस प्रतिपादन पर प्रयोग किए थे? तो ये मटर के दानों पर प्रतिपादन किए थे। अगला क्वेश्चन है 44वां है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? तो यह केले का, या फिर केले का नहीं हो तो पपीते का भी चलेगा, उसमें लकड़ी नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं? वलय बोले तो छल्ले होते हैं, तो ये शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? अधिकतम तो यह स्टील में होती है।
और सबसे कम ठोस में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो ये टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो डीसी वाशिंगटन में स्थित है, अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोलो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोलो का मुख्यालय है पेरिस में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पिन कोड का अब से आरंभ हुआ। तो पिन कोड हुआ आपका 15 अगस्त 1972 को। याद हो तो ये क्वेश्चन दोबारा से घूम चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला संगीतकार कौन है? संगीतकार है पंडित रविशंकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर। तो 52 क्वेश्चन है, रावण के पिता का नाम क्या था? रावण के पिता का नाम क्या था? तो ये विष्णु रावण के पिता का नाम था। ये भी जनरल नॉलेज का बढ़िया सवाल है। तो भारत में विमानों का आगमन कब हुआ था? तो भारत में विमानों का आगमन 1911 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये वेटिकन सिटी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी अपनी ध्रुव पर किस कोण पर झुकी है? तो ये झुकी है 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो ये राजकुमारी अमृता कौर थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के सशस्त्र बल सुग्रीम कमांडर हैं। तो ये है भारत के राष्ट्रपति, मतलब कि जो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल भाषा में है। अगला क्वेश्चन है, विदेश की शाखा खोलने वाला पहला बैंक? तो ये है बैंक ऑफ इंडिया, लंदन में जो है इसका मुख्यालय। चलिए, और ये खोली गई थी 1946 को। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ईरानों का 100वां मिशन कौन सा था? इसरो का। तो PSLM-B। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 71 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं भाइयों। ये तो देखो इतने कम समय में 71 से कंप्लीट कौन कौन कराता है इतने जल्दी। और यदि कोई और यूट्यूबर होता तो आपके 2-3 घंटे खा जाता यार इस 100 क्वेश्चन में तो ही। चलिए अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड कब गठित हुआ था? तो ये 2 से 3 दिसंबर 1984 की आधी रात को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो ये पाणिनि कौटिल्य चाणक्य ने लिखी। अगला क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन तंतु का बना होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने न्यूटन की खोज की। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनेशन के खोज करता थे? तो जे थॉमसन थे। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो ये कार्ल मार्कस दास की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा जूम आउट करो। तो ये पर्सन है 78% हो चुके हैं हमारे। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को। 12 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखना, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टेट बैंक कौन सा है? तो संयुक्त स्टेट बैंक है इलाहाबाद बैंक। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो ये मुन्नार की खाड़ी है, मुन्नार की खाड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा था? तो ये पंजाब नेशनल बैंक था। अगला क्वेश्चन हमारा 82, राजस्थान के किस जिले में एयर कांगो कॉम्प्लेक्शन स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला माउंट एवरेस्ट को किसने केबुलकियल किया था? तो ये किया था राधा नाथ सिकंदर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो यह होता 1972 को। चलिए अगला क्वेश्चन, तो हमारा 85 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम। 85 क्वेश्चन है, रेडियो के खोजकर्ता कौन थे? तो रेडियम के खोजकर्ता थे रॉबर्ट पायरे और मैडम क्यूरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 86 क्वेश्चन पे आ गए हम। भारत के संसद में अंग होते हैं? तो भारत के संसद में 3 अंग होते हैं, तीनों का नाम है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए अगला क्वेश्चन है, STD की फुल फॉर्म क्या है? तो सब्सक्राइब टैंक डार्लिंग। तो सब्सक्राइब से तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और टैंक जो भी आप समझ लो, और डार्लिंग तो अपने प्यार से बोलते हैं डार्लिंग। चलिए, अरे वो डायलिंग कह रहा है जो मोबाइल कॉल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, याद हो तो ये क्वेश्चन दोबारा घूम चुका है, युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो युवा दिवस पूछा है तो 12 जनवरी को। अगर राष्ट्रीय युवा दिवस तो भी 12 जनवरी, और अंतर्राष्ट्रीय पूछता तो यहाँ 12 अगस्त आ जाता, अगस्त, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पे 90 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्धांगिनी फकीर, मतलब जो अर्धनंगा फकीर गांधी जी को किसने कहा था? तो ये कहा था चर्चिल ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो ये बॉक्सिंग से है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे 94 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, सबसे बड़ी आंखें स्तनधारी प्राणी कौन होता है? तो जो धरती पे जीव है जिसकी सबसे बड़ी आंखें हैं, तो उसका होती है हिरण। और अगर ऑप्शन में हाथी हो तो हाथी मत लगा देना, क्योंकि वो शरीर के हिसाब से बता रहा है कि हिरण के शरीर के मुकाबले आंखें ज़्यादा बड़ी दी गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, तानसेन किसके दरबारी संगीत थे? ये क्वेश्चन कई बार घूम चुका है और हर गवर्नमेंट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो याद रखना ये क्वेश्चन, और इसको तो स्क्रीनशॉट ही ले लो या फिर कहीं अच्छी जगह लिख लो। तानसेन अकबर के दरबार कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो स्वतंत्रता के प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय थे सी राजगोपालाचार्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी के नमक आंदोलन का विरोध किया था? तो ये 385 किलोमीटर दूरी का विरोध किया था। 385 किलोमीटर पूछा भाई, ये पैदल यात्रा की थी। चेतक घोड़े किससे संबंधित है? तो ये महाराणा प्रताप जी से संबंधित है। चलिए ओ हो, मैं तो भूल ही गया आपको बताना कि हमारे यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और ये अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना भाइयों। अंगूर की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये नासिक है।
यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए, यदि आप में से कोई भी एक भाई भी कमेंट करता है कि ये जो क्वेश्चन है नीचे वाले ये भी करा दो, ये 200 क्वेश्चन से भी प्लस हैं, तो अगर कोई भी भाई कमेंट करके बता दे मुझे कि ये भी क्वेश्चन करा दो, तो मैं ये वाला भी क्वेश्चन करा दूंगा। ये देखो इसमें भी अच्छे सवाल आ चुके हैं। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, तो ये वीणा है। ये भी कई बार क्वेश्चन घूमते हैं, तो यदि एक भाई भी कमेंट करके कह दे मुझे तो कि सर ये वाला भी करा दो, तो मैं ये अगली क्लास यही वाली कर दूंगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें भी सपोर्ट किया करो। हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लाइक सब्सक्राइब करने से, और कमेंट करके भी बताया करो कैसी वीडियो अच्छी लगी, कितना राइट गए। तो चलिए अब दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप ये क्वेश्चन तो देख ही रहे होंगे जो मैं ऊपर स्लाइड करते जा रहा हूँ, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। यदि एक भाई भी कमेंट कर दे तो मैं ये वाले भी कर दूंगा अगली वीडियो में, और पार्ट 1 पार्ट 2 कर दूंगा इसके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।